अंदर की बात के साथ मैं हूं आरती। महसाणा के 84 गांव के क्षत्रिय ठाकुर समाज ने क्या लिया बड़ा फैसला? क्या अब डीजे बजाने, जुआ खेलने, दुल्हा बनाने लगेगी रोक? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। 21वीं सदी को लेकर गुजरात के महसाणा के 84 गांवों के क्षत्रिय ठाकुर समाज ने चल रही गुंडागर्दी को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसकी घोषणा की गई है। इस पर नजर करें तो यह फैसला 84 गांवों में रहने वाले समाज के लोगों के लिए किया गया है। निर्णय एवा लेवाय के हवे 21મી સદીમાં આખી દુનિયા જઈ રહી છે અને અમે અમારો ઠાકોર સમાજ પાછળ છે આર્થિક રીતે, પણ હવે અમારા છોકરા ભણે છે અને હવે અમારા ભણાવા છે અને ભણાવવાના ઉદ્ધાર નથી, એટલા માટે અમારા निर्णय લેવો પડે છે। वडनगर बारपरा क्षत्रिय ठाकुर समाज में चल रही गलत बदी को रोकने को और गलत प्रथा को बंद करने के लिए एकजुटता हो गई है और समाज के विकास के लिए गलत रिवाज को तिलांजलि देने का संविधान बनाया गया है, जिसमें शादी, मौत या अन्य मौकों पर होने वाले गलत खर्चों पर लगाम लगाने का फैसला किया गया है। साथ ही समाज के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक परिसर बनाने का निर्णय किया गया है। साथ ही शादी, ब्याह और सामाजिक आयोजनों में जुए पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने सहित नियम बनाकर निकट भविष्य में इसका पालन करने का प्रयास किया जाएगा। शादी सहित कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। शादी के प्रसंग में बैंड बाजा बारात पर रोक लगा दी गई। साथ ही सामाजिक तौर तरीके से प्रसंग में रोकड़ व्यवहार और ओढ़नी प्रथा पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मृत्यु के प्रसंग में सिर पे साड़ी डालने की प्रथा पर भी रोक लगा दी गई है। उसके बदले रोकड़ व्यवहार किया जाएगा। 21वीं सदी में समाज आगे बढ़े और गलत प्रथा और रिवाज के तौर पर चलती बदी को बंद करने हेतु समाज द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। नीरज चोपड़ा ने भारत को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल दिलाया। नीरज के इस मुकाबले को करोड़ों भारतीय फैंस ने टीवी पर देखा। नीरज चोपड़ा ने कैसे जीता गोल्ड? देखते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में दमदार प्रदर्शन किया। नीरज के इस परफॉर्मेंस को करोड़ों फैंस ने टीवी पर लाइव देखा। जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए कुल 12 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया था। इसमें नीरज समेत के 3 एथलीट्स शामिल थे। नीरज ने 88.70 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर गोल्ड जीता। वहीं अन्य भारतीय एथलीट्स मेडल नहीं जीत सके। किशोर जेना 5वें नंबर पर रहे। उन्होंने 84.77 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। डीपी मनु 6ठे नंबर पर रहे। उन्होंने 84.14 मीटर की दूरी पर भाला फेंका। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं चेक रिपब्लिक ने वाडलेच ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। नीरज का फाइनल में पहला थ्रो फाउल हुआ था, लेकिन वे दूसरे थ्रो में सफल रहे। उन्होंने भाला फेंकने के बाद दर्शकों का अभिवादन किया। उन्होंने ग्राउंड पर झुककर सभी का अभिवादन किया। गौरतलब है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज के साथ साथ कई एथलीट्स ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में जेवलिन थ्रो इवेंट के आखिरी राउंड में डीपी मनु ने 84.14 मीटर का थ्रो किया। किशोर जेना ने फाउल किया। तीनों भारतीयों का टॉप 6 में रहना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विश्व हिंदू परिषद ने नूंह में अधूरी शोभा यात्रा को पूरा करने का दम भरा, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। क्या की विश्व हिंदू परिषद ने बड़ी घोषणा? क्या है नूंह में स्थिति? देखते हैं अंदर की बात में। हरियाणा के नूंह में पिछले महीने हुई हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर ऐलान किया है कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को पूरा किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके बाद भी सर्वजातीय हिंदू महापंचायत की ओर से शोभा यात्रा को निकालने के लिए कहा गया। समाज के साथ बेसिकली विश्व हिंदू परिषद खड़ा है। हमने जो सरकार की जो समस्याएं हैं या G20 का आयोजन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस पर तय किया कि जो अधूरी यात्रा थी उसको हम इस बार एक तरह से प्रतीकात्मक पूरा करेंगे। लेकिन ये कि इस तरह की जो चीजें न हो दोबारा, तो इसके लिए भी शासन प्रशासन को भी और उन अतिवादियों को भी सोचना पड़ेगा कि हिंदू समाज जो है वो अब चुप नहीं बैठने वाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक VHP प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, हम लोग अधूरी यात्रा को पूरा करेंगे। समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा है।
उन्होंने आगे कहा, सावन महीने के आखिरी सोमवार पर साधुओं के आशीर्वाद से हम जलाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार और G20 की तैयारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हमने यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से पूरा करने का निर्णय लिया। उधर प्रशासन ने राज्य पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। साथ ही जिले के स्कूल, कॉलेज और बैंक समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इंटरनेट सेवाएं बाधित है। 250 से ज्यादा आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पंडित नेहरू को लेकर बीजेपी पर क्या हमला बोला है, देखते हैं अंदर की बात में। सांसद और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो के निर्माण में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के योगदान को न पचा पाने को लेकर बीजेपी पर निशान साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि पंडित नेहरू केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नेहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते थे। इसरो के निर्माण में उनके योगदान को जो नहीं पचा पा रहे हैं, वो TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के शिलान्यास के दिन का उनका भाषण सुन ले। वह बादलों से रडार को बचाने वाले विज्ञान के ज्ञाता की तरह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, बल्कि बड़े बड़े फैसले लेते थे। साथ ही उन्होंने भाषण भी शेयर किया। विज्ञान में और बातों में जिससे और देश आगे हमारे बढ़ गए हैं, उनको हम यहाँ सीखें। और सीखें कैसे? वो नहीं कि खाली स्कूल कॉलेज में, वो भी अच्छा है, लेकिन वो तो ज़रा बच्चों का सीखना है। लेकिन ज़्यादा दूर तक जाके बुनियादी तौर से कि बड़े सिखाने वालों में दुनिया के हमारे यहाँ भी पैदा हों, तब उसका नतीजा ये हो कि अगर हम उस दरख्त को यहाँ उसके बीज लगाएं तो उस दरख्त के फल फूल बहुत निकलें, जिससे हमारे मुल्क की ताकत बढ़े। चंद्रयान 3 की चांद पर ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारत के स्पेस प्रोग्राम पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयासों को क्रेडिट दे रही है, तो सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि इस क्षेत्र में 2014 के बाद बड़ी प्रगति हुई है। इस बीच जयराम रमेश ने बीजेपी पर ताजा हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वेलकम बैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार रोजगार मेले का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश में गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यूपी में अपराध को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान एक संबोधन में उन्होंने कहा कि अपराध पर लगाम लगने से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है। पीएम ने कहा कि कभी यूपी विकास के मामले में बहुत ही पीछे था और अपराध के मामलों में आगे था। यूपी कभी गुंडों माफियाओं का राज होता था। यूपी में अपराध कम हो गया और अब निवेश आ रहा है। यूपी में अब कानून का राज है। पीएम ने कहा कि युवा देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है। मैं उन्हें इस अमृत काल में भारत के लोगों का अमृत रक्षक कहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। 9 साल पहले आज के दिन ही पीएम जनधन योजना हमने प्रारंभ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GS